चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। युद्ध में इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान, हमास के हमले में मारे गए 11 सैनिक। आपको बता दें इजराइल का कहना है कि मध्य गाजा में एक हमले में उसके कुल 11 सैनिक मारे गए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से यह इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा जानमाल का नुकसान है। एपी की न्यूज के मुताबिक मुख्य सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने मंगलवार को कहा कि सैनिक सोमवार को 2 इमारतों को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटक तैयार कर रहे थे, तभी एक आतंकवादी ने पास के एक टैंकर पर रॉकेट चालित ग्रेनेड दागा, जिससे समय से पहले ही विस्फोट हो गया। इमारतें सैनिकों पर गिर गईं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राम मंदिर उद्घाटन के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों ने भारत में दी हमले की धमकी। खबर सामने आई है अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने भारत में हमला करने की धमकी दी है, जिसमें हिंदुत्व ताकतों और अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने वाली मशहूर हस्तियों को निशाना बनाया जाएगा। इंडिया टुडे के पास मौजूद 2 अलग अलग धमकी भरे संदेशों में फरहतुल्लाह गौरी और लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेसिस्टेंस फ्रंट ने रामलला के अभिषेक समारोह को पैशाचिक कहा और बदला लेने के लिए लोगों को उकसाया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अडानी ग्रुप ने किया प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद बड़ा ऐलान, पीएचडी छात्रों की करेगा मदद। आपको बता दें सोमवार को अयोध्या में भव्य समारोह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दौरान देश भर से कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी शामिल हुए। राम मंदिर समारोह के बाद गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की कि अडानी ग्रुप इंडोलॉजी में 14 छात्रों की पीएचडी को प्रायोजित करेगा। इंडोलॉजी भारतीय संस्कृत भाषाओं और साहित्य का अध्ययन है। इंडोलॉजी के अध्ययन को बढ़ावा देना जरूरी है। अडानी ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत की संस्कृति और परंपराओं में दुनिया को ज्ञान देने की क्षमता है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन करते हुए भारतीय संस्कृत भाषाओं और साहित्य यानी इंडोलॉजी के अध्ययन को बढ़ावा देना आवश्यक है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। घर पर फहराए इमरान खान की पार्टी का झंडा, वामपंथी बाप ने बेटे को उतार दिया मौत के घाट। खबर निकलकर सामने आई है पाकिस्तान में चुनाव को लेकर मची खींचातान के बीच हत्या और अपहरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजनीतिक मतभेद को लेकर पाकिस्तान में एक बाप ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान के आम चुनाव से पहले किस राजनीतिक दल का झंडा फहराया जाए, इसे लेकर बाप और बेटे में झगड़ा हो गया। इस पर गुस्साए पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। पाकिस्तान पेशावर पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। शोभा यात्रा पर हमला करने वालों पर गिरी गाज, मीरा रोड में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। आपको बता दें 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में देश के अलग अलग राज्यों में शोभा यात्रा और सभाएं आयोजित की गई। इसी क्रम में मुंबई के मीरा रोड से भी शोभा यात्रा निकली, जहां यात्रा पर हमला किया गया। मीरा रोड मुस्लिम बाहुल इलाका है। अब इस इलाके में मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अब पुलिस ने मुंबई के मीरा रोड उपनगर में अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह एक प्रयोग है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव जारी, पाक सैनिकों को बनाया बंदी। आपको बता दें पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लगातार तनाव जारी है। पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान में बनने के बाद दोनों में दोस्ती और बढ़ जाएगी। इसका फायदा पाकिस्तान भारत के खिलाफ उठाना चाहता था, लेकिन शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ताजा घटनाक्रम के तहत पाकिस्तानी आर्मी और तालिबानी सुरक्षा कर्मियों के बीच कुनार बाजार सीमा पर भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवानों की मौत की खबर है। वहीं कुछ तालिबान आतंकियों के मारे जाने की भी जानकारी है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में डूरंड लाइन पर हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता ज्वाला ने 3 शावकों को दिया जन्म। सीएम मोहन यादव ने जताई खुशी, कही ये बात। खबर निकलकर सामने आई है कूनो नेशनल पार्क में मंगलवार को 3 चीता शावकों का जन्म हुआ है। मादा चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तीनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कूनो में शुरू किया गया अभिनव प्रकल्प चीता प्रोजेक्ट सफल हो रहा है। एशिया से गायब हुए चीते मध्य प्रदेश के पारिस्थितिक तंत्र में न सिर्फ फल फूल रहे हैं बल्कि वंश वृद्धि भी हो रही है। ये प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। कूनो में मादा चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया है। प्रदेश में चीता प्रजाति के प्राणियों की संख्या 21 हो गई है।
तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मक्का और वेटिकन सिटी से भी ज्यादा श्रद्धालु आएंगे अयोध्या, कर वसूली से माला माल होगा यूपी, एसबीआई का दावा। खबर निकलकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अयोध्या धाम व श्री राम मंदिर मील का पत्थर साबित होगा। स्टॉक रिसर्च फर्म जेफरीज ने दावा किया है कि वेटिकन सिटी और मक्का से कहीं अधिक अयोध्या में एक वर्ष के अंदर 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मक्का में प्रतिवर्ष 2 करोड़ और वेटिकन सिटी में 90 लाख श्रद्धालु आते हैं। एसबीआई की रिसर्च के अनुसार उत्तर प्रदेश को अयोध्या की वजह से एक वर्ष में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त कर संग्रह लाभ मिलने की उम्मीद है। सोमवार को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अयोध्या धाम एक बड़ा अवसर बनने जा रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को पूरा होने में अयोध्या की बड़ी भूमिका है। एसबीआई रिसर्च ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि राम मंदिर और अन्य पर्यटन गतिविधियों के कारण उत्तर प्रदेश को वर्ष 2024 से 25 में 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर संग्रह होने की उम्मीद है। इसमें अयोध्या की बड़ी भूमिका होगी। दावा किया जा रहा है कि पर्यटन में होने वाली वृद्धि से उत्तर प्रदेश को इस वर्ष करीब 4 लाख करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अडानी ग्रुप ने किया प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद बड़ा ऐलान, पीएचडी छात्रों की करेगा मदद। आपको बता दें सोमवार को अयोध्या में भव्य समारोह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दौरान देश भर से कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी शामिल हुए। राम मंदिर समारोह के बाद गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की कि अडानी ग्रुप इंडोलॉजी में 14 छात्रों की पीएचडी को प्रायोजित करेगा। इंडोलॉजी भारतीय संस्कृत भाषाओं और साहित्य का अध्ययन है। इंडोलॉजी के अध्ययन को बढ़ावा देना जरूरी है। अडानी ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत की संस्कृति और परंपराओं में दुनिया को ज्ञान देने की क्षमता है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन करते हुए भारतीय संस्कृत भाषाओं और साहित्य यानी इंडोलॉजी के अध्ययन को बढ़ावा देना आवश्यक है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल हमास जंग के 100 दिन पूरे, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया बड़ा बयान, इजरायली नेताओं ने नकारा। खबर निकलकर सामने आई है। इजराइल और हमास में जंग के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियान को काफी खतरनाक तरीके से चलाया। गाजा में हजारों नागरिक उत्तर से दक्षिण गाजा की ओर प्रस्थान हुए। हवाई के बाद जमीनी हमले करके हमास की कमर इजरायली सेना ने तोड़ दी। हालांकि इस अभियान में बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हुई। इसी बीच जंग के 100 दिन पूरे होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल और हमास के जंग के बीच अमेरिका ने रविवार को कहा कि इजराइल के लिए गाजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान को कम करने का यही सही समय है। वहीं दूसरी ओर इजरायली नेताओं ने चरमपंथी समूह हमास के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखने की बात कही। अमेरिका की इस टिप्पणी ने इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के 100वें दिन अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते मतभेद को उजागर किया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम के उपवास पर कांग्रेस नेता को शक, बोले 11 दिन तक व्रत के बाद जीवित नहीं रह सकता इंसान, अगर वो जिंदा है तो यह करिश्मा है। खबर निकलकर सामने आई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मोइली ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी के जरिए रखे गए 11 दिन व्रत के उपवास पर सवाल उठाए हैं। मोइली का कहना है कि उन्हें शक है कि क्या सच में पीएम मोदी ने व्रत रखा भी था या नहीं। वहीं कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। वीरप्पा मोइली ने कहा कि उन्होंने एक डॉक्टर से बात की जिनका कहना है कि 11 दिन तक सिर्फ नारियल पानी पर जिंदा रहना संभव नहीं है। अगर पीएम मोदी जिंदा हैं तो क्या यह कोई चमत्कार है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद लाहर सिंह सिरोया ने कांग्रेस नेता के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि हर कोई वीरप्पा मोइली की तरह फर्जी नहीं होता। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के बजाय भगवान राम में आस्था रखने पर कोई भी जिंदा रह सकता है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल हमास जंग के 100 दिन पूरे, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया बड़ा बयान, इजरायली नेताओं ने नकारा। खबर निकलकर सामने आई है। इजराइल और हमास में जंग के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियान को काफी खतरनाक तरीके से चलाया। गाजा में हजारों नागरिक उत्तर से दक्षिण गाजा की ओर प्रस्थान हुए। हवाई के बाद जमीनी हमले करके हमास की कमर इजरायली सेना ने तोड़ दी। हालांकि इस अभियान में बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हुई। इसी बीच जंग के 100 दिन पूरे होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल और हमास के जंग के बीच अमेरिका ने रविवार को कहा कि इजराइल के लिए गाजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान को कम करने का यही सही समय है। वहीं दूसरी ओर इजरायली नेताओं ने चरमपंथी समूह हमास के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखने की बात कही। अमेरिका की इस टिप्पणी ने इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के 100वें दिन अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते मतभेद को उजागर किया है।
तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सऊदी अरब के मदीना में मिली ऐसी चीज, वैज्ञानिक रह गए हैरान। खबर निकलकर सामने आई है, सऊदी अरब में एक इतनी लंबी गुफा मिली है कि उसकी खोज करने वाले भी हैरान रह गए हैं। सऊदी अरब में मिली यह गुफा करीब 5 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है। सऊदी अरब के लिए यह कोई खोज किसी भूवैज्ञानिक खजाने से कम नहीं है। गुफा की खोज सऊदी अरब के धार्मिक शहर मदीना के खैबर इलाके में की गई। गुफा को लेकर अब आगे की रिसर्च शुरू कर दी गई है। सऊदी अरब जियोलॉजिकल सर्वे के आधिकारिक प्रवक्ता तारिक अबा अल खैल ने कहा कि एक विशेष भूवैज्ञानिक टीम ने यह खोज की। गुफा की लंबाई 5 किलोमीटर लंबी नापी गई। तारिक ने आगे कहा कि गुफा को अबू अलवूल नाम दिया गया है। फिलहाल गुफा को लेकर अभी और रिसर्च जारी है, जिसके बाद यह आम पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी।